एक दुबली पतली साधारण सी औरत, पैरों में हवाई चप्पल, तन पर सफेद सूती साड़ी। न कोई राजनीतिक खानदान, न पैसा, न कोई गॉडफादर। लेकिन उसी औरत ने 34 साल से राज कर रही सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कहानी है ममता बनर्जी की, बंगाल की दीदी की। बचपन, गरीबी, संघर्ष और जिद। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। जब ममता छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। घर में पैसे नहीं थे। कई बार घर चलाने के लिए ममता को दूध बेचना पड़ा, ट्यूशन पढ़ानी पड़ी, छोटे मोटे काम करने पड़े। यहीं से उनमें एक बात पैदा हुई, मुझे किसी के सहारे नहीं जीना। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, गरीबी ने उन्हें लड़ना सिखाया। पढ़ाई और राजनीति में एंट्री। ममता पढ़ाई में तेज थीं। उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स, एजुकेशन में डिग्री और लॉ की पढ़ाई भी की। लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें सड़क की राजनीति आकर्षित करती थी। वो छात्र राजनीति में आ गईं और बहुत जल्दी इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा विंग से जुड़ गईं। उस समय बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का दबदबा था। कम्युनिस्ट नेताओं से लोग डरते थे, लेकिन ममता नहीं डरी। सड़क पर लड़ने वाली लड़की, पहली पहचान। ममता का स्टाइल बाकी नेताओं जैसा नहीं था। वो मंचों पर भाषण देने से ज्यादा धरना देती थीं, रेल रोकती थीं, पुलिस से भिड़ती थीं, जनता के बीच रात गुजारती थीं। उनकी इमेज बन गई लड़ने वाली लड़की। एक बार विरोध प्रदर्शन में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री की कार के बोनेट पर चढ़कर विरोध किया। ये घटना पूरे बंगाल में फैल गई। लोग बोले, ये लड़की अलग है। 1984, पहली बड़ी जीत। सिर्फ 29 साल की उम्र में ममता ने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चैटर्जी को हरा दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये संदेश था, कम्युनिस्टों को भी हराया जा सकता है। उसी दिन ममता दिल्ली की राजनीति में पहचान बना गईं। कांग्रेस में अपमान और सबसे बड़ा निर्णय। ममता कांग्रेस में थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ, दिल्ली हाईकमान बंगाल को गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, कम्युनिस्टों से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। ममता लगातार कहती रहीं, अगर बंगाल बदलना है तो आक्रामक लड़ाई चाहिए। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनकी नहीं सुनी। उन्हें साइडलाइन किया गया। उनकी लोकप्रियता से कांग्रेस के लोग भी डरने लगे और यही ममता ने लिया जीवन का सबसे बड़ा रिस्क। 1997 में कांग्रेस छोड़ दी। लोग हंसे, लोग बोले, अकेली औरत पार्टी बनाएगी। अपनी पार्टी की स्थापना, शून्य से शुरुआत। 1997 में उन्होंने बनाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल का मतलब जमीनी स्तर, यानी पार्टी सीधे जनता से जुड़ेगी। लेकिन पार्टी बनाना आसान नहीं था। उनके पास न पैसा, न बड़े नेता, न मजबूत संगठन, न मीडिया सपोर्ट। सिर्फ एक चीज थी, ममता की सड़क वाली लड़ाकू छवि। वो खुद गांव-गांव गईं, छोटे कार्यकर्ता जोड़े, कांग्रेस के नाराज लोग जोड़े, किसान जोड़े, महिलाओं को जोड़ा, मुस्लिम वोटरों को जोड़ा। उन्होंने पार्टी को दफ्तर में नहीं, सड़क पर खड़ा किया। शुरुआती असफलताएं। पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। नई पार्टी बनी, लेकिन शुरुआती साल बहुत कठिन रहे। 2001 चुनाव, हार। 2004 चुनाव, बहुत खराब प्रदर्शन। कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे, ममता का राजनीतिक अंत हो गया। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि वो सिर्फ चिल्ला सकती हैं, सरकार नहीं बना सकती। ये ममता का सबसे अंधेरा दौर था। वो कई बार अकेली पड़ गईं, लेकिन यहीं से उनकी असली वापसी शुरू हुई। सिंगूर और नंदीग्राम, ममता का मास्टर स्ट्रोक। बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार उद्योग लगाने के नाम पर किसानों की जमीन ले रही थी। स्थान था सिंगूर, नंदीग्राम। किसानों में गुस्सा था, लेकिन कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं था। ममता वहां पहुंची। उन्होंने कहा, जमीन हमारी माँ है, इसे जबरन नहीं लेने देंगे। उन्होंने धरना दिया, 25 दिन का भूख हड़ताल किया, गांव में डेरा डाला, महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा। मीडिया ने इसे पूरे देश में दिखाया। कम्युनिस्ट सरकार पहली बार जनता की दुश्मन दिखने लगी। यहीं से ममता ने अपना नारा दिया, माँ, माटी और इंसान, यानी माँ, मिट्टी और इंसान। यही नारा बंगाल की आत्मा बन गया। 2011, 34 साल का लाल किला ढह गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल तक बंगाल पर राज किया था। लोग मानते थे कि इन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन 2011 में ममता ने परिवर्तन यानी परिवर्तन का नारा दिया। जनता उमड़ पड़ी,
महिलाएं, किसान, युवा, मुस्लिम वोटर, शहरी गरीब सब उनके साथ आ गए। परिणाम, तृणमूल कांग्रेस ने 118 सीटें जीती और ममता बनर्जी बनी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक क्रांति थी। ममता ने अपनी पार्टी कैसे मजबूत की? ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके वीडियो का। ममता ने पार्टी 5 तरीकों से खड़ी की। स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स कैडर, हर बूथ पर स्थानीय कार्यकर्ता, विमेन वोट बैंक, महिलाओं के लिए योजनाएं, सीधे भावनात्मक जुड़ाव, मुस्लिम कंसोलिडेशन, अल्पसंख्यकों के बीच भरोसेमंद चेहरा बनी, वेलफेयर पॉलिटिक्स, सरकारी लैब सीधे जनता तक पहुंचे, जैसे कन्याश्री, लक्ष्मीर भंडार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इन योजनाओं ने गरीब घरों में उनकी पैठ बना दी। पर्सनल इमेज, सिंप्लिसिटी, आज भी वही चप्पल, वही कॉटन साड़ी, बिना शाही ठाठ के। लोगों को लगा दीदी हमारी जैसी हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलताएं: 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना, 2011, 2016, 2021, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय मशीनरी को बंगाल में रोकना, 2021 में पूरा राष्ट्रीय चुनाव बंगाल पर फोकस था, फिर भी टीएमसी जीती, महिला वोट बैंक पर असाधारण पकड़, तृणमूल को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पहचान देना, आज भी बंगाल की राजनीति में दीदी एक ब्रांड है। ममता बनर्जी की असफलताएं और विवाद। अब वीडियो में बैलेंस जरूरी है, सिर्फ तारीफ नहीं। 1. भ्रष्टाचार के आरोप। उनकी पार्टी के कई नेता घोटालों में फंसे। शारदा स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, पार्टी में गुंडागर्दी के आरोप। विपक्ष कहता है टीएमसी कैडर बहुत आक्रामक है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट में कमजोरी, बंगाल में निवेश उतना नहीं आया जितना उम्मीद थी। नंदीग्राम डिफीट, 2021 में अपनी सीट नंदीग्राम से खुद हार गईं, यानी जनता ने उन्हें चेतावनी भी दी। ओवर सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, पार्टी ममता पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ममता क्यों जीतती रहती हैं? क्योंकि ममता सिर्फ नेता नहीं, वो एक इमोशन है। वो जनता से ऐसे बात करती हैं जैसे घर की बड़ी बहन। उनकी भाषा एलीट नहीं, लोकल है। उनका गुस्सा स्क्रिप्टेड नहीं, रॉ है। उनकी राजनीति आइडियोलॉजी से ज्यादा कनेक्शन पर चलती है। बंगाल में लोग पार्टी नहीं, दीदी को वोट देते हैं। पावरफुल एंडिंग फॉर वीडियो। ममता बनर्जी ने विरासत में सत्ता नहीं पाई, उन्होंने इसे सड़क पर लाठियां खाकर, भूखे रहकर, अपमान सहकर छीना है। उनकी कहानी बताती है कि राजनीति में पैसा नहीं, जिद, जनता और जमीन से जुड़ाव सबसे बड़ी ताकत होती है। एक साधारण महिला कैसे पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है, ममता बनर्जी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए युवा विमेन्स पेज को अभी सब्सक्राइब करें।